किसी चीज का प्रारंभ होता है, किसी का समापन होता है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोगों ने यह कार्य प्रारंभ किया। आचार्य शंकर और वर्तमान परिस्थिति के विषय में हम लोगों ने विचार किया, परंतु एक आधारभूत चीज सबसे पहले समझ लेने की है। वह कौन सा उत्स था, वह कौन सा स्रोत था जो आचार्य शंकर में भरा हुआ था, जिसने समग्र भारत का परिवर्तन एक अकेले व्यक्ति ने खड़े होकर के हिला करके कर। हम तो कई बार ये कहते हैं, यदि हमारे इस प्रयत्न से एक व्यक्ति भी दृढ़ निष्ठा वाला ब्रह्मज्ञानी बन जाता है, वह उस दृढ़ निष्ठा से समग्र भारत को परिवर्तित कर देता है। यह जो निष्ठा का जगाना है, यह जो अनुभव का जगाना है, यह जो साधन पक्ष है, अपने अंदर उसको जागृत करना है, वह बड़ा जरूरी है। आचार्य शंकर इसके ऊपर बार बार जोर देते थे। प्रायः करके वह अपने अनुभवों का कहीं वर्णन नहीं करते, परंतु ब्रह्मसूत्र में एक जगह पर जहां जीवन मुक्ति का प्रश्न आया है, वहां वह स्पष्ट कहते हैं कि जिसका अनुभव किसी व्यक्ति ने साक्षात कर लिया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। युक्ति मात्र से तुम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। वह जो उत्स है, वह उत्स हमारे अंदर आना है, हमको प्राप्त करना है। और उस उत्स का अनुभव क्या है? प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः माया मात्र विदम द्वैतम अद्वैतम परमात्मा। जब हमारा यह दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि यह सारा प्रपंच, हमेशा हम चाहते हैं कि हम गहरी नींद में जाएं और वहां जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसके जैसा आनंद और किसी चीज में नहीं है। प्रपंच सुख का कारण नहीं, प्रपंच को लीन करना सुख का कारण। इस प्रपंच को लीन करने के लिए हमको अपने सामर्थ्य को उत्पन्न करना पड़ेगा, हमें अपनी शक्ति को जगाना पड़ेगा। हम यह सारे कार्य कर रहे हैं क्यों? तो भगवान ने गीता के अंत में एक बात कही है कि जो यरिमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव वैश्यसि। भगवान कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति मेरे इस परम गुह्य संदेश को लोगों को बताएगा, लोगों को उसका उपदेश करेगा, उसके द्वारा क्या होगा? तो भक्ति मयि परां करेगा, वह मेरी भक्ति करेगा। हम लोग यदि इस 1.5 वर्ष के कार्य को कर रहे हैं तो केवल यह दृष्टि देख करके कर रहे हैं कि हम भगवान शंकर की भक्ति करने जा रहे हैं, हम उनकी सेवा करने जा रहे हैं, और उनकी सेवा से वह प्रसन्न होकर के हमारे अंदर उस ज्ञान के उत्स को उत्पन्न कर दे। हमारे सारे कार्यों के अंदर एक ही दृष्टि होनी चाहिए। हम यह नतीजा नहीं देखेंगे कि बाहर क्या नतीजा पैदा हो रहा है, हम यह देखने का प्रयत्न नहीं करेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। हम तो यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे अंदर बैठा हुआ अंतर्यामी हमको क्या कह रहा है, वह हमको किधर प्रवृत्त कर रहा है, क्या उसके अंदर हमको वह परम शांति का अनुभव हो रहा है। स्पष्टतः शास्त्रकार कहते हैं, न चायमवते देयम वेदांतार्थ प्रवेशनम। वेदांत के अर्थ में तब तक प्रवेश हो ही नहीं सकता है जब तक हमारा अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो जाएगा, जब तक यम हमारे अंदर नहीं आ जाएगा। उपनिषद भी कहती है, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। इसलिए यह जो हमारे हृदय के अंदर परम शांति को लाने वाली चीज है, इसको हमें प्रतिदिन अभ्यास करना है। यह जो 1.5 वर्ष के लिए कई कार्यक्रम है, ये सब पूरे करने हैं। लेकिन आप लोग सब सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों से हम कहते हैं कि इस 1.5 साल में एक कार्य तो करिएगा। सब बाकी सब करते हुए प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके आधी घंटा बैठ करके इस बात का विचार करिए, देहम नाहम कोहम सोहम। बार बार विचार करिए, देहम मेरा यह स्थूल देह, मेरा यह सूक्ष्म देह,
मेरा यह कारण देह, यह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। मैं इसको जानता हूं, इसका दृष्टा हूं। जागृत के अंदर जो कुछ आता है उसको देखता हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। जागृत को मैं जानता हूं, स्वप्न में चला जाता हूं, जागृत को नहीं जानता। सुषुप्ति में चला जाता हूं, जागृत और स्वप्न दोनों नहीं रहते हैं। जब सुषुप्ति से वापस आता हूं तो सुषुप्ति का आनंद मेरे अनुभव की चीज नहीं रह जाती है, लेकिन मैं वही। इसलिए स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में होने वाली चीज ये मेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन जो इसका प्रकाशक है, जो इसका जानने वाला है, इसलिए देहम ना हम, यह तीनों देह में नहीं हूं। तो प्रश्न होगा को हम, मैं फिर कौन हूं? तो जो इनका प्रकाशक है, तत् ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा, वही ब्रह्म स्वरूप है। इस बात को कम से कम आधी घंटा विचार करें। उसके बाद जब रात्रि में सोने जाइए तो दिन भर के अपने कार्यों का विचार करके ये सोचिए कि कब कब मैंने अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए धर्म के सिद्धांतों को, आचार के सिद्धांतों को, सभी सिद्धांतों को हटाने का प्रयत्न किया है। और कब कब मैंने प्रयत्न किया है कि मैं इस चीज को छोड़ करके वह जो सबके अंदर रहने वाला प्रकाशक है उसके लिए कार्य किया है। प्रातः काल और सायंकाल ये आप लोग करते हुए अपने इन समग्र कार्यों को बढ़ाते हुए इस उच्च को यदि आप प्राप्त कर लेंगे तो संख्या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रायः आज एक तरह का, जिसको अंग्रेजी में पॉपुलिज्म कहते हैं, हर एक के मन में ये है कि अधिक जनसंख्या यदि हमारे हाथ में होगी तो हम काम कर लेंगे। एक बार हमने किसी से कहा था कि संसार के अंदर 3 मत ऐसे हैं, 3 धर्म ऐसे हैं जो किसी दूसरे को अपने धर्म में नहीं लेते। एक अपना सनातन धर्म है, अपने जानते ही हैं। एक पारसी, कोई व्यक्ति पारसी बन नहीं सकता है, पैदा होना पड़ता है। तीसरा यहूदी है, कोई व्यक्ति यहूदी बन नहीं सकता है, पैदा होना पड़ता है। इसके अंदर यहूदी और पारसी ये दोनों ने अभी तक यह परिवर्तन नहीं किया कि वह चाहे जिसको अपनी संख्या में बढ़ाएं। और प्रत्यक्ष सिद्ध है कि इतने बड़े अरब देशों को यहूदी लोग थोड़ी सी संख्या में होकर के नियंत्रण कर पा रहे हैं। पारसी इतनी थोड़ी संख्या में होने पर भी सारे भारत के अंदर कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो प्रधानता प्राप्त किए हुए नहीं है। तो ये जो क्वांटिटी और क्वालिटी का झगड़ा, हम ये नहीं कहते हैं कि हमको संख्या की तरफ ध्यान नहीं देना है, देंगे, अवश्य देंगे, सब लोगों ने कहा ही है। लेकिन हम इस तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि यदि हमारे अंदर वह गुणरूपता नहीं आएगी, अगर हम अपने गुण को नहीं बढ़ा पाएंगे तो केवल संख्या बढ़ा करके थोड़े समय के लिए, जैसे पाश्चात्य जगत जगमगा रहा है लेकिन नाश के कगारे पर खड़ा हुआ है, हम नहीं चाहेंगे कि हम उस परिस्थिति में जाएं। इसलिए अपने अंदर यह जो ब्रह्म ज्ञान का उत्स है, यह जो ब्रह्म निष्ठा है, इसको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होकर के समग्र बाह्य कृत्य करें। अभी विचार हो रहा था आचार्य शंकर के ग्रंथों का अध्ययन किया जाए, पूरी तरह से अध्ययन करें। कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसके अंदर उसके अनुवाद नहीं मिल रहे हैं, प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जगह जगह पर महात्मा इस बात का प्रचार करने के लिए बैठे हुए हैं। आप अपने बच्चों को ले जा करके उनसे वह शिक्षा दिला रहे। और यह अभ्यास जब तक आपके जीवन में जगमगाएगा नहीं तब तक काम होगा नहीं, क्योंकि इस तरफ हमको बार बार ध्यान देना पड़ेगा कि हम कहने को चाहे जितनी धर्म की तारीफ कर देंगे, लेकिन यदि हमारे अंदर वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, छोटी छोटी चीजों के लिए यदि हमारे मन में तरह तरह की वासनाएं उभरती रहेंगी, हमारे बच्चे सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज नास्तिकता के प्रचार का कारण, बड़ी कड़वी बात हम कहने जा रहे हैं, हम आस्तिक हैं, हम धार्मिक लोग हैं। हमारे जीवन के प्रकाश को देख करके कोई ये नहीं देखता कि इसके अंदर यह चमक रहा है, मैं इसकी तरफ आऊं। हम कहते हैं तुम आओ तुम आओ, लेकिन हम वह गुलाब का फूल बनने का प्रयत्न नहीं करते कि जिसके अंदर भौरे अपने आप आवे। प्रत्येक माता पिता अपने अंदर इस चीज को लावें कि उनके बच्चे सब तरफ से उनकी तरफ आकृष्ट हो गए। यह जो हमारे अंदर गुण का आधान होना है,
यह बहुत जरूरी है। और यह जब हो जाएगा, जब हमारा यह निश्चय होगा कि चाहे जितना हम इस प्रपंच के पदार्थों को प्राप्त कर लें, यह माया मात्र है, इसका कुछ नतीजा नहीं होना है। संसार के अंदर अनेक देश आए हैं, अनेक संस्कृतियां आई हैं, बहुत फैली हैं और अंत में नष्ट हो गई हैं। क्या कारण है कि यह सनातन धर्म आज तक बना हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने इस सनातन ब्रह्म के ऊपर जोर दिया है, इसको प्राप्त करने पर जोर दिया है। ठीक है, अर्जुन को भगवान ने कहा लड़ो, लेकिन पहला उपदेश क्या दिया है? दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ तक के लक्षण सारे बता दिए। सारी चीज जो तत्वनिष्ठा है उसको पहले का बतला दी। इस तत्वनिष्ठा को प्राप्त करके जब हम चलते हैं तब संसार में हम लड़खड़ाते नहीं हैं। हम कभी नाश के कगारे पर न खुद पहुंचते हैं न किसी दूसरे को ले जाते हैं। इस उत्स को आप लोग प्राप्त करें, इस उत्स में आप लोग स्थित रहें, यह हमारी भगवान से प्रार्थना है। और यही भगवान शंकराचार्य से प्रार्थना है कि जो उनके अंदर ज्ञान था, जो उनका उत्स था, जिसके कारण वह भक्ति, ज्ञान, कर्म, दर्शन, ये सारी चीजों को कर पाए, वह हमारे अंदर प्रकट करे। आप सब भी उस तत्वनिष्ठा को प्राप्त करें। आप उस तत्वनिष्ठा को प्राप्त करके आगे बढ़ते चले जाएं और इस देश के अंदर उस धर्म के प्रवाह को वापस ले आए जो आचार्य शंकर लाए थे। आपके जीवन का परिवर्तन हो गया। राष्ट्र कोई जड़ चीज नहीं है, यह तो हमारा जीवन है। यदि हम शंकर को जीते हैं, शंकर ने अपना जीवन जिया, उन्होंने अपने जीवन को दो भागों में नहीं बांट दिया, तो आप भी अपने जीवन को दो भागों में न बांट दें। जो इस सत्य को आप प्राप्त करते हैं उसको जिए। यदि हम में से किसी की भी बात आपको लगती है कि जी नहीं जा सकती है, केवल बात कही जा रही है, तो आपको अधिकार है आप कह देंगे। जो व्यावहारिक नहीं होता है उस चीज को हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो जिस चीज को हम आपको कहें, आप खुल के कहें ये किया नहीं जा सकता है, और जब तक आप इस बात का अनुभव न कर लें कि आप इसको कर सकते हैं, तब तक उसको स्वीकार करने के लिए हम नहीं कहते। यह जो जीने का सत्य है यह आपके हृदय में प्रकाशित हो, आप इसको जिए। और हमारा पूरा विश्वास है कि यहाँ हम लोगों ने राजधानी से कार्य प्रारंभ किया है और यह आगे धीरे धीरे सारे देश में व्यापक होकर के सबके अंदर यह परिवर्तन ला करके पूर्णता को लाएगा। यही भगवान शंकराचार्य से प्रार्थना है। 1200 वर्ष उनके अगले साल जब होवे तब देश के अंदर कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन देखने में आवे, लोगों के जीवन में परिवर्तन देखने में आवे, सारा वातावरण परिवर्तित धीरे धीरे होता चला जाए। यही भगवान से प्रार्थना है। अब इसके बाद हमारे